बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। रिसेंटली आप सभी को पता होगा एपीएससी में जो इंटरनल रिक्रूटमेंट्स की कुछ जॉब्स थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया हुआ है। तो इनका एक्चुअली होने जा रहा है अब रिटन टेस्ट, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर इनका ना सिलेबस हमें बता दें, जैसे असिस्टेंट की पोस्ट है। ये मैं सबसे पहले आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जिनमें असिस्टेंट की पोस्टें थी, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अपर डिवीज़न क्लर्क, इसके अलावा एलडीसी ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, फर्दर लॉयर स्केल की कुछ जॉब्स थी, ठीक है। अब इनका भी एपीएससी लेने जा रहा है रिटन टेस्ट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसी वजह से आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आ रहे थे। सोचा मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ ताकि और भी जो अदर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये मीन की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो सिलेबस के वाले से सबसे पहले ये मीन कि आप लोगों के साथ ऑफिशियली सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ और इन्हीं में से आप लोगों का जो पेपर होगा, सबसे पहले आप पेपर पैटर्न नोट कर लें। एमसीक्यूज टाइप आपका पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। फर्दर आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कोई नहीं होगा। इसके अलावा बाकी जो कुछ पोस्टों का जो टाइपिंग टेस्ट है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर और फर्दर एलडीसी वालों का, उनका तो होगा रिटन टेस्ट के बाद। फर्दर एक चीज़ और नोट कर लें, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप लोगों का नहीं होगा, सिर्फ एमसीक्यूज टाइप आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। और कौन लेगा? वो एफपीएससी लेगा। आप सभी को पता है ना, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट की जॉब्स हैं। तो असिस्टेंट की मीन के सबसे पहले बात कर लेते हैं, ग्रेड 15 जिसमें आप लोगों को दिया जाएगा, ग्रेजुएशन इसमें आप लोगों की तालीम रिक्वायर्ड थी, ठीक है। 100 एमसीक्यूज होंगे जिनमें इंग्लिश का पार्ट होगा, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब का पार्ट होगा। 20-20 की रेशो, टोटल मिलाकर बनते हैं 100, ठीक है। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप नोट कर लें, जो इंग्लिश का पार्ट है ना असिस्टेंट की पोस्ट में, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मीन के पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी का पार्ट 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पार्ट होता है ना वो ग्रामर का पार्ट होता है। अगर आपको ग्रामर मीन के आपका बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप इंग्लिश को इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश पर आपने फोकस करना है। बाकी जो इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, जनरल नॉलेज है, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता। मीन के एग्जामिनर को इतना थारोली नहीं जाता। बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है ना वही मीन के पूछे जाते हैं। आप पास पेपर भी वैसे मीन के कोई भी उठा के देख लें। अगर मोस्टली कैंडिडेट्स को जिन्होंने कभी पास पेपर इनके नहीं देखे, क्योंकि हर साल ही इनकी रिक्रूटमेंट्स आती हैं, तो अगर आप चाहते हैं इनके पास पेपर भी शेयर कर दिया जाए तो आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना है। उससे ये होगा कि आप लोगों को ना आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बीपीएस, जिसमें आप लोगों को 15 दिया जाएगा और तलीम आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों की जो मीन के सिलेबस पैटर्न है ना, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये जो 20 मार्क्स सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब है, ये मीन की डिफरेंट है। जैसे असिस्टेंट में भी सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब है ना, इसमें आप लोगों ने देखो ना, ग्रेजुएशन किसी ने साइंस में किया, किसी ने आर्ट्स में किया है, ठीक है। तो फिर किस रिलेटेड मीन के कौन सी तरीन के एमसीक्यूज मीन के एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आप नोट भी कर लीजिएगा। इसमें जो आप लोगों का सब्जेक्ट रेलिवेंट असिस्टेंट के, आप सभी को पता है ना मीन के आप लोगों को ना कंप्यूटर की कमांड आनी चाहिए, आपने ऑफिस में रहते हुए काम करना होता है। तो आप लोगों को जो सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब होंगे ना मीन के आप लोगों का जो कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो 20 होंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लें। बाकी जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में सब्जेक्ट रेलिवेंट जॉब है, इसमें भी डिफरेंट मीन के होगा। जैसे स्टैट का आपने मीन के सब्जेक्ट पढ़ा होगा। फर्दर अगर आपने कॉमर्स की किसी भी फील्ड में एमबीए किया या बीबीए किया, ठीक है, तो उसमें आपने स्टैट, वैसे स्टैट तो नॉर्मली जिसने बीएस किया ना पढ़ी होगी मीन के स्टैट, ठीक है। लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, फर्दर स्टैट से रिलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेनोटाइपिस्ट आ जाता है। स्टेनोटाइपिस्ट में आप सभी को पता होगा, इसमें जो 80 वो शॉर्ट हैंड है और 40 इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जो आप लोगों का होगा वो, जिसमें आप लोगों ने 40 वर्ड पर मिनट निकालनी है, इसके जो मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट हैंड की होगी वो 80 आपने निकालनी है और इसमें भी 50 होंगे, टोटल मिलाकर 100 बनते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आ जाता है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पार्ट मीन के सब्जेक्ट आ जाता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी ये आप मीन के एजुकेशन तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी। बाकी जो इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, ये तो सेम होगा। हाँ, जो सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब है ना, ठीक है, वो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है। ये मीन के डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप ये नोट कर लें, डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 होंगे। बाकी जो जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, वो तो इनके सेम ही है। बाकी फर्दर यूडीसी की बात कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों को बीपीएस 13 दिया जाएगा। ये भी आप नोट कर लें, इस बार ही ग्रेड की अपग्रेडेशन हुई है। मीन के पहले होता था 11 और एलडीसी का होता था 9, इस बार ग्रेड 13 दिया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप ये इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब, सब्जेक्ट रेलिवेंट मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें आप लोगों ने कंप्यूटर एंड आईटी के पार्ट को ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इंग्लिश का पार्ट जो होगा ना वो थोड़ा
ईजी होता है यूडीसी और एलडीसी में, ठीक है। फर्दर एलडीसी आ जाता है लॉ डिवीजन क्लर्क बीपीएस, जिसमें आप लोगों को 11 दिया जाएगा। इसमें मैंने आपको बता दिया इंग्लिश और इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज ये तो सेम होगा। फर्दर सब्जेक्ट रेलिवेंट ये कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी मैट्रिक और एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोगों का रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का ना टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें आप लोगों ने जो स्पीड निकालनी है वो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड भी निकालनी है, ठीक होगा। इसके भी मार्क्स होंगे। फर्दर आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा और देन फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के साथ ही आप लोगों को ऑफर लेटर जारी कर दिए जाते हैं। तो ये वैसे इनका सिलेक्शन का सिंपल सा इनका प्रोसीजर है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव था ना आप लोगों को सिलेबस शेयर करने का, कि आप लोगों को अभी से ही मेन के अपडेट कर दिया जाए कि आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो यही होगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और तो जो कैंडिडेट्स भी सीरियस है ना इस अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहते हैं तो आपने आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब बात यह है कि आपने कैसे कहाँ से इन तमाम सब्जेक्ट को कवर करना है। देखिए आप लोगों ने मेरे चैनल पर विजिट किया होगा, आप लोगों को सेपरेट अगर आपने प्ले लिस्टें देखी हैं इस्लामिक स्टडी के हवाले से, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, फर्दर जो कंप्यूटर मैंने सब्जेक्ट रिलेवेंट आपको बताया है इनके कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड और इंग्लिश, ठीक है। इन तमाम सब्जेक्ट की मैंने सेपरेट प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, ठीक है। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। अगर आपने तमाम मेरे फर्दर जो मीन के जीके के लेक्चर्स हैं, फर्दर इसके अलावा जो मैंने सेपरेट प्रैक्टिस एमसीक्यूज की करवाई हुई है, अगर तो आप तमाम वीडियोस को देखकर पेपर देने चले जाते हैं ना तो आप इंशाल्लाह इजीली इस मीन के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। आप सभी को पता ना इसमें तो नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, और बाकी जो डिफिकल्टी रेशो है वो भी कोई इतना ज़्यादा मीन के डिफिकल्ट पेपर नहीं होता। आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लें, मोस्टली कैंडिडेट्स ने हो सकता है पास पेपर कभी नहीं देखे हो, तो मैंने आपसे फीडबैक मांगा हुआ है। अगर आप फीडबैक देंगे तो मैं आप लोगों के साथ पास पेपर भी एक तो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। तो अब अपनी तैयारी के लिए मेरे चैनल पर सेपरेट मैंने प्ले लिस्टें बनाई हुई है, अगर आप उनको देखकर चले जाते हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। फर्दर इसके अलावा और भी यूट्यूबर आप लोगों को मीन के काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक अगर लेना चाहते हैं तो आप बुक भी वैसे ले सकते हैं, इकरा इम्तियाज़ वन लाइनर, ठीक है, वो आप लेकर प्रिपरेशन ईजिली उससे भी कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स बुक नहीं लेना चाहते तो वो यूट्यूब के थ्रू या मुख्तलिफ जो मीन के वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो एपीएससी के जो इंटरनल रिक्रूटमेंट्स के मीन के रिटन टेस्ट के हवाले से। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।